अब बेटे हम जो है इसके बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहां पर करेंगे हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है बेटे? Explain different ways to induce current in a coil. तो हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटे? डिफरेंट वेज टू इंड्यूस द करंट। क्या क्या हो गए हमारे डिफरेंट वेज? Uh, Keeping the coil stationary and moving the magnet. वेरी Keeping the गुड। magnet stationary and moving the coil, and moving ओके, the magnet and coil relative to each other. रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है, बट ध्यान रखना चाहिए डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट डायरेक्शन होना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. पढ़िए। Keeping the coil stationary and bringing a magnet towards or away from the coil. Keeping a magnet stationary and bringing the coil towards or from or away from the magnet. Moving the coil and magnet relative to each other. ओके, अब ये क्वेश्चन है बेटे हमारे पास कि यहाँ पर एक जो कॉइल दी हुई है और कॉइल में जो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, और ये हम जो है ये लेके आ रहे हैं नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द, ये हमारा कॉइल, और ये अवे लेके जा रहे हैं, और ये हमारा स्टेशनरी है। तो पहले केस में क्या होगा, बेसिकली जब नॉर्थ पोल एंटर करेगा तो हमारे पास करंट कैसे फ्लो करेगी बेटे इसमें? ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, नहीं कर रही है पहले वाले में? हेलो? Anti-clockwise, sir. एंटी क्लॉकवाइज है? अच्छा हाँ, एंटी क्लॉकवाइज है। तो चलिए गैल्वेनोमीटर क्या होगा हमारा, राइट की डायरेक्शन में आ जाएगा, और जब करंट हमारी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो क्या है, हमारा लेफ्ट की डायरेक्शन में आया। और जब कोई भी हमारे पास स्टेशन मोशन नहीं है तो क्या होगा हमारे पास, ये वो आ गया, मतलब स्टेशन, तो ये हमारा कैलकुलेटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है अक्सर, ध्यान रखना। ठीक है, पढ़िए। Current is induced in the facing coil in anti-clockwise direction. Galvanometer shows deflection to right. Current is induced in the facing coil in clockwise direction. Galvanometer shows deflection to left. No current is induced. तीसरे में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है बेटे? क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है ये? Two circular coils A and B are placed close to each other. If the current in the coil A is changed, will some current be induced in coil B? Explain. अब देखिए बेटे, अभी तक जो हमने सीखा था उसमें क्या सीखा था कि हमने एक बेटे मैग्नेट ली थी, उसको मूव कराया था, या हमने कॉइल को मूव कराया? वी मूव्ड एनी ऑफ दी टू और बोथ। क्लियर? अब यहां Sir. पर जो एक्सपेरिमेंट देखेंगे वो ये है कि वी आर नॉट टेकिंग द मैग्नेट, without moving a magnet or without moving the coil also the current can be induced। यहां पर हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट है। अब आप देखो यहां पर हमने क्या किया है बेटे, दो कॉइल लिए हैं, कॉइल ए और कॉइल बी। कॉइल ए में हमने क्या किया बेटे, इसको बैटरी से और स्विच से कनेक्ट कर दिया है, और कॉइल बी क्या कर दिया है हमने, इसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब जैसे बेटे यहां पर हम स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते ही क्या होगा बेटे, इस कॉइल बी में क्या होगा, एक डिफ्लेक्शन होगा हमारे पास, इसमें करंट इंड्यूस होगी। करंट इंड्यूस होने की वजह से क्या होगा, इसमें एक डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा। क्लियर? Yes, sir. अब जैसे ही बेटे हम स्विच ऑन करके छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये फिर से जीरो पे आ जाएगा। अब जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे तो फिर से करंट इंड्यूस होगी, लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और ये डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में शो करेगा। और जैसे ही स्विच ऑफ करके छोड़ देंगे तो तुरंत क्या होगा, फिर से हमारा ये जीरो पे आ जाएगा। मतलब क्या है बेटे, यदि हमें कंटिन्यूअस करंट इसमें इंड्यूस करानी है तो स्विच ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते रहेंगे, तो इसमें क्या होगा, कॉइल बी में करंट इंड्यूस होती रहेगी। क्लियर? Yes, sir. और जैसे ही इसको हम स्विच ऑन किया हुआ है, स्विच ऑफ किया हुआ छोड़ देंगे तो इसमें गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन फिर से जीरो पे आएगा, मतलब कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगी। तो इसमें हो क्या रहा है बच्चे, कि जब हम करंट ऑन करते हैं तो इट इज लाइक मूविंग द कॉइल टुवर्ड्स द, मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल। और जैसे ही ऑफ करते हैं इट इज सेम एज टेकिंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। और जैसे ही हम इसको ऑन या ऑफ करके छोड़ देते हैं तो मतलब क्या है, इट इज हेल्ड स्टेशनरी। क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके, हाँ जी बच्चे। तो बेटे मैं आपको समझा रहा था कि ये कॉइल ए कॉइल बी के बारे में, ये समझ में आ गया आपको नहीं? Yes, sir. ओके,
तो बेटे ये जो हमारी कॉइल ए है इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, और कॉइल बी है इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो मतलब क्या हुआ बेटे, जैसे स्विच ऑन करेंगे इट इज जस्ट लाइक कि जैसे हमने कॉइल को मूव किया टूवर्ड्स द, सॉरी मैग्नेट को मूव किया टूवर्ड्स द कॉइल। ऐसा हो क्यों रहा है बेसिकली बच्चे? अब इसका रीजन समझिए कि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया बेटे तो कॉइल ए में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट हो जाएगी। Yes, sir. बेटे जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट होगी। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट से क्या होगा, कॉइल बी में एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। लेकिन क्या होगा बेटे, ये जो कॉइल ए है एकदम से तुरंत मैग्नेट नहीं बनेगी, इसको मैग्नेट को पूरा आने में क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। क्लियर? Yes, sir. तो जैसे जैसे इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बन पूरा उसमें टाइम लगेगा तो कॉइल बी में उसी हिसाब से क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। पहले जीरो था उससे और चेंज होता जाएगा, और फिर वो क्या होगा, कॉइल बी में करंट इंड्यूस हो जाएगी। तो कुछ देर बाद जैसे हम ऑन करके छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसमें फिर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, स्टेडी हो जाएगा बेटे। मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगी, कॉइल ए में स्टेडी हो गई अब। क्लियर? और Yes, जैसे sir. ही स्टडी हो जाएगी तो चेंज होना बंद हो जाएगा, कॉइल बी में क्या होगी, करंट इंड्यूस होनी बंद हो जाएगी। अब जैसे ही बेटे हमने फिर दोबारा से ऑफ किया इसको, तो ऑफ करने से इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो एकदम से जो है जीरो पे नहीं आएगा, इसको जीरो में आने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। मैग्नेटिज्म को लूज होने में क्या लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। तो उस केस में क्या होगा, फिर से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो फिर से अब डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. पढ़िए। Two circular coils A and B are placed close to each other. If the current in the coil A is changed, will some current be induced in the coil B? Explain. If the current in coil A is switched on or off, then an electric current is induced in coil B. When we switch on on current in coil A, it becomes an electromagnet and produces a magnetic field around coil B. The effect is just the same as pushing a magnet into coil B. So an induced current flow in coil B for a moment. Then when the current in coil A becomes steady, its magnetic field also becomes steady and the current in coil B stops. When we switch off the current in coil A, its magnetic field in coil B stops quickly. This effect is just the same as pulling a magnet quickly out of coil B. Therefore, an induced current flow in coil B in opposite direction. Coil A, which causes induction, is called primary coil with battery. Coil B, in which current is induced, is known as secondary coil with galvanometer. If the coil A is connected to AC, which keeps on changing, then a constant current will be induced in coil B, whose magnitude will depend on the relative number of turns of wire in coil A. This fact is used in making transformers for stepping up or stepping down the voltage of AC. हाँ, एक चीज ध्यान रखिए बेटे, यहाँ यहाँ पर हमने क्या लिया बेटे, बैटरी लिया है। बैटरी के बजाय एसी सप्लाई ले रहे हैं। एसी सप्लाई जो हमारे घरों में ये जो सप्लाई आती है बेटे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू, ये क्या होती है, एसी सप्लाई। अभी मैं पढ़ाऊंगा ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट मैंने शायद आपको पिछली क्लास में भी थोड़ा बताया था कि इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। तो इसलिए क्या होगा बेटे, उसमें हम ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। यदि हम ऑल्टरनेटिंग करंट ले लें तो हमें ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा और अपने आप इसमें करंट इंड्यूस होती रहेगी। क्लियर? Yes, sir. अब बेटे ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, आपने देखे ट्रांसफार्मर? नहीं, No, sir. नहीं देखे? ओके। अच्छा, घर में बेटे एसी के नीचे कुछ लगा हुआ है बॉक्स जैसा छोटा सा, Yes, sir. वो क्या है वो किस लिए लगाते हैं वो? हाँ जी बेटे, फॉर व्हाट पर्पज दैट पता इज नहीं यूज? सर. बेटे वो किस पर्पज से यूज होता है वो? पता नहीं सर. पता नहीं? एक मिनट, देखिए बेटे ये ट्रांसफार्मर होते हैं, ये बेसिकली क्या है, इनका इसमें ठीक तरीके से दिया नहीं है। चलिए मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। उस बॉक्स में देखोगे, बॉक्स के अंदर हम लगाएंगे तो बेटे बॉक्स के अंदर हमें कुछ चीजें होती हैं बेटे, जैसे इस टाइप का होगा वो, ठीक है ना। ये बेसिकली ये ट्रांसफार्मर आपने देखे होंगे, ये जो है ये वाला जो मैं कर रहा हूँ इंडिकेट, ये होता है बेसिकली जो हमारे पास जो बड़े बड़े उसमें पावर हाउसेस में लगा होता है। इसका काम क्या होता है बेसिकली, कि जो हमारी पीछे से जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है ना बच्चे, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है। क्लियर? Yes, sir. अब
और जो जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं बेटे वो कॉस्टली इक्विपमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं वो? हमारे कॉस्टली इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो हमारे वो क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। क्लियर? तो इसलिए क्या करते हैं बेटे, हम ट्रांसफार्मर यूज Yes, करते हैं। sir. स्टेपिंग अप का क्या मीनिंग है बेटे? स्टेपिंग अप का मीनिंग है कि जब भी वोल्टेज कम आएगा उसको ऊपर कर देगा, जितना उसका रिक्वायर वोल्टेज होगा उतने तक के लिए। क्लियर? जैसे मान लीजिए बेटे रिक्वायर्ड हमारे को Yes, sir. 210 या 220 है और वो आप 170 रहा है तो उसको अप कर देगा। स्टेपिंग डाउन का मतलब क्या है, मान लीजिए 220 से ज्यादा आ रहा है वोल्टेज तो फिर उसको कम कर देगा। तो इसलिए कहते हैं इसको हम वोल्टेज स्टेबलाइजर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये तो वर्ड सुना है कि नहीं, या ये भी नहीं सुना? Yes, sir. बेटे एसी के नीचे जो बॉक्स लगा Sir, हुआ है sir. उसका यही मीनिंग है कि वो वोल्टेज को अप डाउन करने में, जब अप या डाउन करते हैं तो उनको नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। तो एसी क्या होता है, हमारा एक कॉस्टली इक्विपमेंट होता है, वोल्टेज का ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो एसी डैमेज हो सकता है। क्लियर? ऐसी रेफ्रिजरेटर वगैरह में लगाते हैं। और अब क्या नॉर्मली इनबिल्ट भी आते हैं, पहले इनबिल्ट नहीं होते थे, अब इनबिल्ट ही आते हैं, तो रेफ्रिजरेटर वगैरह में अब नहीं यूज करते हैं। क्लियर? Yes, sir. अब ये ऊपर क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है बेटे। A steady current flows in a coil. What is the current flowing in a coil nearby? बेटे कॉइल 1 में स्टेडी करंट फ्लो कर रही है, तो कॉइल 2 में कोई करंट इंड्यूस होगी? No, sir. नो, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर? पढ़ दो। Due to current in coil 1, magnetic flux is linked with coil 2. But since there is no change in magnetic flux linked with coil 2, so no current is induced in it. वेरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे हमारे पास? In what situation do we use Fleming's right hand rule? तो राइट हैंड रूल किस सिचुएशन में यूज करते हैं बेटे? लेट्स रिकैप। हमारे पास कौन कौन से 3 रूल पढ़े हैं हमने? राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है, लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है, राइट हैंड रूल पढ़ा है। तो हमारे पास राइट हैंड थंब रूल किस में यूज होगा To find the direction of induced current in a conductor. बेटे? फ्लेमिंग्स When राइट हैंड थंब, सॉरी फ्लेमिंग नहीं बेटे, राइट हैंड थंब रूल की बात कर रहा हूं मैं। राइट हैंड थंब रूल कहाँ यूज होगा बेटे? राइट हैंड थंब रूल कहाँ यूज होगा? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, direction of डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हाँ या ना? yes, sir. और राइट हैंड रूल कहाँ यूज होगा? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आपसे ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड रूल? एक तो डिफरेंस ये हो गया, दूसरा इनका उसका भी डिफरेंस है बेटे कि राइट हैंड थंब रूल वाज गिवन बाय, हु गेव द राइट हैंड थंब रूल? किसने दिया था बेटे? क्या नाम है उसका, जो साइंटिस्ट का? Maxwell. मैक्सवेल। और ये किसने दिया था? हमारा फ्लेमिंग्स ने दिया है। क्लियर हुआ? Yes, sir. रीड। To find the direction of induced current in a conductor when the current is moved in a direction perpendicular to the direction of the magnetic field. वेरी, पढ़िए। The current through the wire PQ is increasing. In which direction does the induced current flow in the closed loop? बताइए किस डायरेक्शन में होगी बेटे? यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। बेसिकली क्या है बेटे, इसमें आप देखोगे नीचे पीक्यू में करंट फ्लो कर रही है, तो इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा वायर पीक्यू की वजह से लूप में। ठीक है कि नहीं? Yes, sir. और बेटे इससे क्या होगा बेटे, जो हमारे पास जो उसको अपोज करने के लिए जो हमारी करंट जो इसमें होगी इंड्यूस, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी इंड्यूस होगी। पढ़ दो बेटे। From right-hand thumb rule, the current in the wire PQ causes a magnetic flux passing through the loop and out of the plane of paper. From Lenz's law, if the current is increased, hence the magnetic flux increases. Current will be induced in coil to oppose this increasing flux, that is, to develop a magnetic field downward, that is, in clockwise direction. वेरी। एक क्वेश्चन सामने देखो बेटे, ये Give the direction of induced current in the wire loop when the magnet moves forwards as shown in the figure. बताइए बेटे, हम जो है इसको मैग्नेट को इसमें इस कॉइल के नजदीक में लेके आएंगे, तो बेटे यहाँ पर कहाँ होगी? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? चलिए पढ़िए। Yes, sir. When the magnet moves towards the loop, it leads to an increasing flux into the plane of paper. From Lenz's law, to oppose this, flux should be generated out of the paper. That is, induced current should be anti-clockwise. पढ़िए।
A wire is dropped freely towards Earth. Will any potential difference be induced across its ends if the wire is initially in north-south direction or east-west direction? बेटे वायर इज ड्रॉप फ्री टुवर्ड्स द अर्थ, ऊपर से वायर नीचे की तरफ आ रहा है, क्या इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा? ये वायर पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो तो कोई यहाँ पर बेटे होगा, यहाँ पर कोई करंट इंड्यूस होगी? No, sir. और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो तो? Yes, sir. तो नॉर्थ में क्यों नहीं होगी, ईस्ट में क्यों होगी बेटे? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बिकॉज because north-south direction में number of magnetic lines नहीं change होंगी. बेटे क्योंकि बेटे दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, पैरेलल हो गई दोनों, ठीक है ना, इसलिए वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। बताइए, पढ़िए। No potential difference will be induced across its end because it will not cause any change in number of magnetic lines of force cut. Yes, potential difference will be induced across its ends, as in this position, wire will cut the magnetic lines of force due to the horizontal component of Earth's magnetic field. क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ, पढ़िए ऊपर। How can a space traveler detect the presence of magnetic field on an unknown planet with the help of sensitive galvanometer and a coil of wire? हाँ जी, कैसे पता कर सकते हैं हम? By connecting the coil to the galvanometer. उससे क्या, उसके बाद क्या करेंगे? If there is a deflection, then a magnetic field is present, and if there's no deflection, then there's no magnetic field. हाँ, ये डिफ्लेक्शन आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। पढ़िए। When on connecting the coil to the galvanometer and rotating the wire, if there is a deflection in the galvanometer, a magnetic field is present there, and if not, there is no magnetic field. Very good. Next question. What is the magnitude of the induced current in the circular loop KLMN of radius r if the straight wire AB carries a steady current and magnitude I ampere? बताइए। 0. क्योंकि करंट क्या है, स्टडी है, तो कोई चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स में नहीं है। पढ़िए। Magnitude of induced current is 0 because magnetic flux does not change, or there is no relative motion between the magnetic field around the conductor and the circular loop. Good. अब ये क्वेश्चंस के बाद हम पढ़ेंगे बेटे ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है और डायरेक्ट करंट क्या होती है। बेटे ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है कि यहां पर करंट की पोलैरिटी चेंज होगी, मतलब एक बार बेटे पॉजिटिव डायरेक्शन में पोलैरिटी होती है, एक बार क्या होती है हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। बेटे जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है तो उस वो क्या होती है, एसी होती है। क्लियर? इंडिया में ध्यान रखना बेटे, हर कंट्री में अलग अलग तरीके की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सकती है। जैसे अमेरिका में क्या है बेटे, कुछ पार्ट में डायरेक्ट करंट सप्लाई होती है, कुछ पार्ट में ऑल्टरनेटिव करंट सप्लाई होती है। हर जगह की इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस की एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिफरेंट होती है। जैसे अमेरिका में 110 पे सप्लाई होती है और इंडिया में जो है 220 वोल्ट पे सप्लाई होती है, और बाकी और कंट्रीज का डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड हो सकता है। क्लियर? यस सर। अब इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है इसकी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। मतलब क्या है कि 100 टाइम्स 1 सेकंड में चेंज करती है, एवरी 1/100 सेकंड्स इसकी जो है पोलैरिटी चेंज होगी। क्लियर हुआ? यस सर। तो हमारी इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी क्या होती है, फिक्स नहीं होती। तो हमारे सोर्स कहाँ से जनरेट हो सकती है, जैसे पावर हाउस जनरेटर्स होते हैं, जितने भी पावर हाउस इंडिया के अंदर हैं वो सब ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कार ऑल्टरनेटर्स होते हैं, ये कारों में लगे होते हैं ऑसिलेटर्स, ये भी हमारा ये बेटे ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करते हैं। बाइसिकल डायनेमोस होते हैं, ये भी क्या करते हैं बेटे, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करते हैं। क्लियर? यस सर। चलिए इसको रीड करो बेटे। Alternating current. The electric current which changes polarity after a certain fixed interval of time is called alternating current. Electricity supplied to our homes and industries alternating current with frequency of 50 Hz, that is, changes polarity 100 times in 1 second. Thus, the positive and negative polarity of an AC is not fixed. Source of AC is powerhouse generators, car alternators, bicycle dynamos. अब ये जो नीचे में जो डायग्राम देख रहे हो, एक वेव का डायग्राम है कि नहीं, जैसे वेव का ऐसी डायग्राम होता है ना। यस सर। तो ये डायग्राम बनाने का मतलब क्या है बेटे, कि आप ये देखेंगे
कि जैसे ही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ये धीरे 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 करके करके कहाँ जाता है, पीक पे जाता है। ये पीक पे आने के बाद क्या होता है, फिर ये धीरे धीरे करके जीरो आता है। ये अब फिर दूसरी साइड में जाएगा ये, तो ये हमारी पोलैरिटी चेंज हो गई। क्लियर हुआ? यस सर। ये यहाँ पीक पे आएगा, फिर ये आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी 1 साइकिल कंप्लीट हो गई। ये अभी हम जनरेटर में आगे आपको समझाऊंगा, तो उसमें आप इसको ठीक तरीके से समझो। तो यहाँ पर जो है बेटे आप देखेंगे, ये इस तरीके का ग्राफ दिया हो, तो ये हमारा क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ होगा। क्लियर हुआ? यस सर। एक चीज और ध्यान रखनी है बेटे यहाँ पर, कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे जो हमारे यहाँ बेटे इंडिया में क्या है, जगह जगह पावर हाउस होते हैं, वो सारे कनेक्ट होते हैं एक ग्रिड से, उनको मिला करके ग्रिड बनाई जाती है। क्लियर? और मान लो यस सर। कोई भी पर्सन, मतलब कोई भी स्टेट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी पे कर लेता है उसको, जो है वो ड्रॉ, तो वो क्या होगी, पूरी ग्रिड क्या होती है, कोलैप्स कर जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर यस क्या सर। होता है बेटे, फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखना क्या होता है, बहुत मस्ट होता है। क्लियर? यस सर। अब आते हैं बेटे डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है, ओनली इन वन डायरेक्शन। यहाँ पर पोलैरिटी चेंज नहीं होती, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। इसकी नेगेटिव या पॉजिटिव पोलैरिटी क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये हमारे जैसे जो सेल होते हैं, ड्राई सेल वगैरह हैं, या बैटरी हैं, या सोलर सेल हैं, या सोलर पैनल होते हैं, डीसी जनरेटर भी होते हैं, कार की बैटरी, कोई भी टाइप की बैटरी, चाहे वो कार में हो, मोबाइल में हो, लैपटॉप में हो, कहीं भी हो, कोई किसी भी टाइप की बैटरी क्या होती है बेटे, वो डायरेक्ट करंट देती है। क्लियर हुआ? यस सर। अब देखिए इसका जो डायग्राम है बेटे, वन ऑफ द 4 वेज आ सकता है। आपके सामने 4 डायग्राम दिख रहे होंगे। पहला वे, यहाँ पर क्या देखिए, एक ही डायरेक्शन में आप ये देख रहे हो बेटे, डायरेक्शन तो सेम है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। ये हमारा नॉर्मली ग्राफ रहता है डायरेक्ट का। या ऐसा है बेटे, इसमें देखेंगे कि यहाँ पर डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, कम से पीक पे आता है फिर जीरो आ जाता है, कम से फिर पीक पे जाता है फिर जीरो आ जाता है, कम से पीक पे जाता है फिर जीरो आ जाता है। क्लियर? यस सर। यहाँ पर क्या है, यहाँ भी डायरेक्शन वन है, लेकिन ये ऐसा दिखता है कि ये जो बेटे डायरेक्ट करंट से को ऑल्टरनेटिव करंट से चेंज किया गया है। क्लियर? यहाँ भी क्या हमारा एक ही डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या यहाँ पर हमारा बदल रहा है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? यस तो सर। एग्जाम में बेटे आपको एनी ऑफ द 4 डायग्राम देने के लिए, पहचानने के लिए आ सकता है कि ये कौन किस टाइप की करंट है, व्हाट डज दिस डायग्राम डिपिक्ट। क्लियर हुआ? यस सर। पढ़िए। The electric current which always flows in the same direction is called direct current. Positive and negative polarity of DC is fixed. Source of DC: dry cell battery, car battery, DC generator, and solar cells. वेरी गुड। अब बेटे एडवांटेज क्या है एसी के और डीसी के ऊपर? बेटे एसी की जनरेशन कॉस्ट होती है वो कम होती है, डायरेक्ट करंट की जनरेशन की कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर? इसीलिए आप देखोगे Yes, sir. बेटे, इसीलिए आप देखोगे जो जो आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं, क्यों ज्यादा महंगे हैं, क्योंकि उनकी बैटरी वगैरह की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। बैटरी की कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट भी क्या है, ज्यादा है। दूसरी चीज क्या है बेटे, हम एसी को इजीली डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आप ये देखो बेटे, डायोड ट्रायोड आते हैं, उसके थ्रू चेंज कर सकते हो। आप 11 12th में, अगर आप साइंस लेते हो, फिजिक्स लेते हो, तो आप वहां पढ़ोगे। आपने देखा होगा बेटे, जैसे मोबाइल है, मोबाइल का एक चार्जर आता है, नहीं आता है? Yes, sir. उस चार्जर में है क्या, आप ध्यान से देखो। तो वो चार्जर क्या करता है बेटे, क्यों वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तब हमारे मोबाइल में बैटरी जाती है, बैटरी में एनर्जी जाएगी। यदि वो हम डायरेक्टली एसी डालना चाहें तो डायरेक्टली एसी पे हमारा मोबाइल नहीं चलेगा। ऐसी बड़े लैपटॉप में चार्जर होता है, तो उसका काम क्या है, उस चार्जर का एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। क्लियर? Yes, sir. तो बेटे एसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं चोक कॉइल से। जो ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाए थे, चोक कॉइल के थ्रू कर सकते हैं, जहां पर लॉस ऑफ पावर लेस होता है। लेकिन डीसी को हमें कंट्रोल करने के लिए रजिस्टर्स की जरूरत होती है, और रजिस्टेंस क्या करते हैं बेटे, हाई एनर्जी लॉस करते हैं। बेटे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए बेटे एसी बेस्ट रहती है, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं होती। और डायरेक्ट करंट में क्या होती है बेटे,
लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल नहीं है। एसी मशीन्स क्या होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं, उनमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए। तो ये हमारे बेटे एडवांटेज हैं एसी के। लेकिन बेटे डीसी को हम जो है, सॉरी, अब एसी के डिसएडवांटेज क्या है बेटे, कुछ जगह ऐसी है जहां पर हम डीसी ही यूज कर सकते हैं, एसी यूज कर ही नहीं सकते। अब जैसे बेटे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में क्या होता है बेटे, आपने देखा होगा कि यहां पर दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव। मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो पॉजिटिव, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो नेगेटिव होता है। अब इनकी पोलैरिटी को हमें फिक्स रखना होता है, प्लस वाले को नेगेटिव वाले को। ये बार बार चेंज होती रहेंगी तो बेचारा इलेक्ट्रोलिसिस कंफ्यूज हो जाएगी। क्लियर? Yes, sir. तो इसलिए यहाँ पर बेटे हम सिर्फ डीसी ही यूज करते हैं, एसी यूज नहीं करते। या तो एसी यूज करेंगे तो क्या होगा, एक बार राइट वाला पॉजिटिव होगा तो एक बार लेफ्ट वाला पॉजिटिव होगा, एक बार राइट वाला फिर एक बार लेफ्ट वाला, एक बार राइट वाला एक बार लेफ्ट वाला। तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं बेटे, इस केस में डीसी ही यूज की जाती है। क्लियर हुआ? Yes, sir. इसके अलावा बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शो करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या है कि जब हमें बेटे एक पॉजिटिव पोल तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए, नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहना चाहिए। लेकिन एसी में क्या होगा बेटे, उसका बार बार पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता रहेगा। क्लियर? Yes, sir. इसके अलावा क्या है बेटे, जैसे हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, ये सब क्या है बेटे, इनमें चिप्स होती है, माइक्रो चिप्स, जिनमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी बहुत मैटर करता है। मतलब एसी में क्या होगा कि जैसे ही उसकी पोलैरिटी चेंज होगी हमारी मशीन बंद हो जाएगी। क्लियर? Yes, sir. तो इसलिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं बेटे, हर जगह हमारे को एसी यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, डीसी यूज करते हैं। अब आप कहोगे कि सर हम तो टीवी डायरेक्ट बिजली से चलाते हैं, एसी से चलाते हैं। तो बेटे जितनी भी ऐसी चीजें हैं वहां पर इनबिल्ट होता है कि वो उसको पहले डीसी में कन्वर्ट करेंगी तब वो टीवी चलेगी। क्लियर? Yes, sir. और एसी क्या होती है, डेंजरस ज्यादा होती है, डीसी डेंजरस कम होती है। मतलब एसी डेंजरस ज्यादा होने का मतलब क्या है, कभी किसी को बेटे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो क्या करेगी, एसी एक बार तो उसको अपनी तरफ खींचेगी और दूसरी तरफ धक्का देगी, पीछे फेंक देगी, जैसी पोलैरिटी चेंज होगी। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब बेटे लाइटिंग के लिए और हीटिंग के लिए हम एसी या डीसी दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए सब क्या करते हैं, हम डीसी यूज करते हैं। और इसके लिए उनमें क्या रहते हैं, अंदर कन्वर्टर्स होते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले। पढ़िए। Advantages of AC over DC. Cost of generation of AC is much less than that of DC. AC can be easily converted to DC. DC can be controlled by the use of choke coil, which involves less loss of power, whereas DC can be controlled by using resistances, which involve high energy loss. AC can be transmitted over long distances without much loss of energy. AC machines are stout and durable and do not need much maintenance. Disadvantages of AC. AC cannot be used for electrolysis process or showing electromagnetism as it reverses its polarity. AC is more dangerous than DC. Both AC and DC can be used for lighting and heating purposes, but radios and TV etc. need a DC supply. They have a special device inside them which changes the AC to DC. वेरी गुड। तो बेटे आज हमने इतना कर लिया। अब ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है ना।